हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पे। तो स्टार्ट करना है आपको। देखो कहाँ तक हो चुका है, आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज है वो हो चुकी है। अब हमको करना है उसी की मिक्स मिसलेनियस एक दी गई होगी, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब विविध विविध एक्सरसाइज जो दी गई है उसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तुमको HCF निकालना है। HCF तो सभी को आता है, कैसे निकालना है दोनों तरीकों से बताएंगे। एक तो भागविद द्वारा होता है, एक होता है गुणनखंडविद द्वारा। सीखना आपको, शेयर आपको करना है, जितना करना है वो आपका काम, यहाँ पे जो करना है वो मेरा काम। उसके बाद कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता मुझको उससे नहीं फर्क पड़ना। मुझे अब हाई स्कूल का जो जितना कंटेंट है आपको पूरा देना है। तो अब देखिए आगे चलते हैं, क्या दिया गया है 130। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, भाग विश्व द्वारा बता रहा हूँ। 130 दिया गया है और इसको भागविद द्वारा निकालोगे तो जिसको नहीं आता 130 का पहाड़ा, किसी को भी नहीं आता 130 का, ना मुझे आता ना आपको आता होगा। तो क्या करना है, मुझे एक अंक इधर रख लेना है, एक अंक इधर रख लेना है। 13 का पहाड़ा पढ़ना है। 13 कम 13, 13 दूना 26। तो यहाँ पे 13 दूना 26 और ये 0 घटाओगे तो कितना बचेगा, हो गया सर 20 आएगा। 20 अब 13 से भाग कर दो, 130 को भाग करिए 20 से, भाग करोगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 छंग 12, यहाँ पे 12 बचेगा और यहाँ से घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 10। ये सभी घटाने हैं। 10 आया, 10 से इसको भाग करो कितनी बार में चला जाएगा, कहोगे सर ये 2 टाइम्स पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा 2 बार में कट गया। जब भी जो ये मुझे लास्ट में फाइंड होता है, प्राप्त होता है, यही हमारा क्या हो जाता है, मासा। तो लिख देना 130 का 280 का जो HCF होगा कितना आ जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। इसी प्रकार इसको मैं फैक्टर विद द्वारा बता दे रहा हूँ। फैक्टर विद द्वारा क्या होता है, इसको फैक्टर करोगे, मुझे पता है पहले देखो 2 से कट रहा है, लास्ट वाला अंक 2 से नहीं कट रहा तो 2 से नहीं डिविजिबल है। 3 से हमने क्या बताया था, यदि जो संख्या दी गई उसके यूनिट को यदि ऐड करें, उनका जो सम होगा वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 1 4 और ये 5 टोटल जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। 9 हो गया तो 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, हंसी लगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये जाएगा 5 टाइम्स, फिर ये 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स जाएगा और ये 5, फिर अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, ये आ जाएगा 5। अब ये 5 हो गया। अब इसका इसी प्रकार से करिए, कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे, ये 3 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है तो 3 से इसको भी काट लो। 7 या 21, हंसी लगा 1, फिर से ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, हंसी लगा 1 5। अब ये नहीं कट रहा 3 से, तो 5 से कट रहा है 5 से। अब पता होगा फैक्टर के बाद में आपको क्या करना, क्या है दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो, जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, एक में नहीं, जो दोनों में कॉमन मिल रहे होंगे वह बड़े से बड़ा नंबर सभी को तुमको लेना, जो दोनों में कॉमन मिले। दोनों में देखो ये भी मिल रहा है, इधर ये भी मिल रहा है, 5 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, मतलब 3 × 3 × 5, तो 3 3 9, 9 पर 45। तो इसका जो HCF होगा कितना आ जाएगा 45। इसको बताइए किससे करें, भागविद द्वारा या फिर गुणनखंडविद द्वारा। मैं बता दोनों ही चुका हूँ, गुणनखंडविद द्वारा और भागविद द्वारा। ये मुझे भागविद द्वारा लग रहा है, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। जो तुमको मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो। अब इससे इसको डिविज कितनी बार में जाएगा, आपको पता होगा ये 25 समझ लो, 25 कम 25, 25 दूना 50, 25 या 75, तो ये 3 टाइम्स जो जा रहा है। 5 या 15, हंसी लगा 1, 15 1 16, हंसी लगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे 2 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको इससे भाग कीजिए, देखिए कितनी बार में जा रहा है। तो कुछ कहोगे सर ये 2 बार में चला जाएगा, कितना बचेगा 204। तो 204 इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, ये 1 बचा, ये 5 बचा, ये 102, ये भी 2 टाइम्स में ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है इसका जो HCF आ जाएगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका 51। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि जब कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। देखा ना, यदि समझ में आ रहा हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे
पहुंच रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला क्या गया है, ये चीज़ आप देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा गया है, नंबर सेकंड बोला गया है कि किसी परेड में, कोई एक परेड चल रही है जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, जिसमें एक तो है 616 सदस्यों की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो बताना है दोनों समूह, दो समूह याद रखना है। एक तो समूह तुम्हारा ये दिया गया है, दूसरा समूह कितना है ये। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। बोला गया दोनों में क्या आना होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए। समान का मतलब होता है दोनों में बराबर संख्या होनी चाहिए। ठीक, बराबर तक तो ठीक था, कहाँ चला गया, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, बोला गया जो स्तंभ होंगे उसमें अधिकतम संख्याएं क्या होगी। जहां पे भी तुमको अधिकतम मिल जाए या हाईएस्ट मिल जाए इंग्लिश में, समझ लो वहां पे तुमको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए निकालते हैं भाई। 616 और 32, दो तरीके पता है तो मैं भागवित द्वारा निकाल सकता हूं इसको, भागवित द्वारा निकाल सकते हैं। इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, तो भाई निकालो। 32 कितनी बार में जाएगा, कहोगे सर जी ये 2 बार में तो जा नहीं रहा, एक ही बार में ले जाओ। यहाँ पे 32 हुआ, अब घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ से एक चला गया 29 और ये बच गया 6। अब ये कितनी बार में जा रहा है, 32 9 बार में चला जाएगा, शायद गुणा करके देख लेते हैं। 18 हासिल लगा 1, हाँ चला गया। अब इसको घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पे 8 ही बच रहा है। 32 कटेगा 8 से, हाँ कट गया। तुम्हारा जो अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी, यहाँ पे अब लिख सकते हो जो दिया गया अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम स्तंभों की यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छी तरीके से बता रहे हैं। समझ में तो सारे आ रहे होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर के लिए हम ही ऐसे बोले चुपचाप, अरे इसमें देखो ऐसे हो गया, मतलब थोड़ा सुस्त। तो जब तक पढ़ाई करा करो तब तक, जब तक लगे कि हमारा दिमाग बहुत ही फ्रेश है तब तक किया करो। जब भी मन उब जाए थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर करो, कोई जरूरी नहीं है नहीं पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ी से बड़ी, जब भी बड़ी से बड़ी समझ जाओ कि आपको क्या दिया गया है, मासा निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसको और इसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 और 7 बचे। मतलब इसको जब विभाजित करें तो 5 शेष बचे, इसको जब विभाजित करें तो 7 शेष बचे। जब भी कब मतलब जब भी ऐसा दिया जाए कि इतना शेष बचे तो सबसे पहले उसी संख्या से उसको घटा लिया करो। जब घट जाएगा वो खुद ही उतनी संख्या बच जाएगी। जैसे ये दिया गया है, इस संख्या से आप 5 घटा दोगे, 53 से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 48। इसी प्रकार से इससे आप घटाओगे 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा आपका ये। तो अब करना क्या है, अब हमको इन दोनों में निकालना है कि मासा क्या होगा। मासा निकालने के लिए मैंने बोला था इन दोनों का तो भाग करके देख लो या इसके फैक्टर कर लो। तो मुझे तो भाग वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको मैं भाग करूँगा इससे। हमेशा छोटे नंबर से ही भाग करोगे बड़े नंबर को। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 9 है, ये जाएगा 2 बार में तो जा ही सकता है। कितना हो जाएगा, 0 12 हंसी लगा 1 18 और 1 19। घटाइए, ये आपका आ जाएगा 8, 4 से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब देखो करना क्या है,
अब यहाँ से 0 से तो जाएगा नहीं, 1 इधर से लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपका 128। 128 से अब इसको भाग करिए, देखो भाई कितना आता है, ये कितनी बार में जाएगा। ये पूरा पूरा जा सकता है? कहोगे सर पूरा तो नहीं जा सकता है, तो 12 का पारा पड़िए, 12 8 96 होता तो हम ये 7 बार ले जा सकते हैं। 7 बार चला जाएगा, हाँ शायद, चलो करके देखते हैं। 7 8 56, हंसी लगा 5 84, 12 7 84, 84 और 5 89। घटाओगे तो यहाँ की तरफ बच जाएगा 4। करना क्या है, अब यहाँ से हासिल ले लिया तो यहाँ 15, 15 से अब 15 से 9 गया, कहोगे सर 6 बचा है। अब इसको इससे भाग कर दो, कितनी बार में जा रहा है, कहोगे सर ये शायद इसका डबल लिखा है। हाँ ठीक, इसका डबल लिखा है। जब भी ये पूरा पूरा कट जाए तो समझ लिया करो, दो संख्याओं का जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई, बोला गया वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसकी बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 64। तो ऐसे निकालना था, पहले तो शेष जो दिया गया था वो घटा देना है, घटाने के बाद उसका मासा निकालना है। कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से निकालो, आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। ये तो उसमें लिखा नहीं है, यदि लिखा होता कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो मैं उससे निकालता, ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है, यदि 210 और 55 के महत्तम समाप्त वर्तक को 210 गुणा 5 प्लस 55y के रूप में व्यक्त किया जाए तो y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप करोगे क्या, 210 और 55 का मासा ज्ञात करोगे। 210 और 55 का क्या हमको निकालना है, HCF। पहले भाई निकालें इसका HCF, तो 55 से इसको भाग करिए, कितनी बार में जाएगा, कहोगे सर 55, 55 दूना 110, 55 तिया ऐसे 165, ऐसे निकालोगे तो 4 बार में तो नहीं जाएगा, 3 बार में शायद चला जाए। 5 तिया 15, हंसी लगा 1 15 1 16। अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ से बचेगा 4, इधर से हासिल लेना नहीं है, तो ये कितनी बार में जाएगा, कहोगे सर ये दिख रहा है 1 बार में चला जाएगा। फिर कितना बचेगा, 10। 10 से जब इसको भाग करोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, कहोगे सर ये 4 बार में जाएगा। बचा 5, 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कहने का मतलब इनका जो HCF आया कितना आया, इसको बोला गया है इसके बराबर हो। यदि ये 5 जो है इसके बराबर में हो, इसके बराबर में हो, तब मुझे बताना है y का मान। अब कहना क्या चाह रहा है, देखो इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर ये हो जाएगा 1050 प्लस 55y। 1050 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1050 बराबर 55y। 1050 से जाएगा 5 तो बचेगा 45, अब ये नीचे आ जाएगा 55। अब इसको 55 से काटोगे तो ये 55 से पूरा 5 से काट लो, पहले 5 से काटो तो 5 दूना 10, ठीक। फिर कहोगे सर जाएगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। फिर बचेगा 11, 11 से काटोगे 11 कम 11, 11 नामा। कहने का मतलब y का मान तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर y का मान आ जाएगा 19। ऐसे करना है, पहले तो इसका HCF निकालोगे, HCF निकालने के बाद में यहाँ पे इसके बराबर में रखोगे, क्योंकि दिया गया ये जितना होता तो इसके बराबर रख दिया। रखने के बाद में पश्चांतर करेंगे और आपका y का मान निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं। अगले वीडियो में जो बच जाएंगे वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस एक्सरसाइज के जो बच जाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी में देख लीजिए।